ओके। तो आज हम देखते हैं कि किस केसेस में किसी जीडीएस कर्मचारी को पेनल्टीज देखनी पड़ सकती हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, अगर वो कोई गलत काम करते हैं या वो काम जो उनसे अपेक्षित नहीं है, उस केस में वो उनको क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती हैं। पेनल्टीज बोल रहे हैं या पनिशमेंट बोल सकते हो आपकी, क्या क्या पनिशमेंट उनको दी जा सकती हैं। कुछ जैसे कि जीडीएस कंडक्ट रूल 2020 जो है, जिसमें कंडक्ट और एंगेजमेंट रूल्स हैं, उसमें दो तरीके की पेनल्टीज बताई गई हैं। जिसके रूल नंबर 9 को हम समझ रहे हैं, जिसमें दो पेनल्टीज है। एक तो माइनर पेनल्टीज, जो जिनका नेचर कम होगा, कम हार्श होगा, मतलब ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, और कुछ होंगी मेजर पेनल्टीज। तो हम समझेंगे माइनर और मेजर पेनल्टीज में अंतर क्या है, और उनको लागू करने का क्या प्रोसीजर होगा। क्या आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब नेचर ऑफ पेनल्टीज रूल नंबर 9 जीडीएस एंगेजमेंट एंड कंडक्ट रूल्स में हम पढ़ेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है नेचर ऑफ पेनाल्टीज। तो रूल नंबर 9 में द फॉलोइंग पेनाल्टीज में फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पेनल्टी अगर आपको दी जाएगी तो उसका एक ग्राउंड होता है कि क्यों वो दी जा रही है। फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस आपको पेनल्टी दी जाती है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे माइनर पेनल्टीज क्या क्या है। तो शायद 5 माइनर पेनल्टीज हैं जिनको हम देखते हैं। पहली है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना। आपके कोई भी कार्य की या तो तारीफ की जाती है या निंदा की जाती है कि वो आपने वो कार्य किया है जो आपसे अपेक्षित नहीं था, अनपेक्षित था। मैं आपको कोई ड्यूटी दी गई और आपने उसको फुलफिल नहीं किया तो उसकी निंदा की जाएगी। ये निंदा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो आपको वर्बल या आपके मौखिक तौर पर आपकी निंदा की जा सकती है। आपको आपके सीनियर द्वारा या आपके अथॉरिटी द्वारा आपको उस केस में डांट लगाई जा सकती है, या फिर ये रिटन में भी हो सकती है जो कि आपकी सर्विस बुक में लगाई जाएगी, जिससे आपकी सर्विस बुक खराब होती है, सेंश्योर जिसको हम बोलते हैं ना। ये माइनर पेनाल्टी है। दूसरा है डिबारिंग फ्रॉम अपियरिंग इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो क्या होता है कि जो जीडीएस कर्मचारी होते हैं वो एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड या फिर पीएएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं, उनसे डीबार कर दिया जाएगा आपको, बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए आपको उनसे डीबार किया जाएगा। एक ये माइनर पेनाल्टी है कि आपने कुछ गलती की जिसके कारण आपको ये माइनर पेनाल्टी दी जा सकती है, जिसमें आपको जो एग्जाम होते हैं, कंडक्ट होते हैं, उनको 3 साल तक देने नहीं दिया जाएगा, है ना। तीसरी क्या है, डीबारिंग सेवक फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू द एमटीएस। अब होता क्या है कि जीडीएस कर्मचारी को सीनियरिटी बेसिस पे एमटीएस के पद पर नियुक्ति मिल जाती है विदाउट रिक्रूटमेंट। देखिए, नंबर 2 में तो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होते हैं डिपार्टमेंट के, उससे आपको डीबार कर देंगे। अगर वो नहीं तो ये क्या होता है कि आपकी मेरिट कम सिलेक्शन बेसिस पे, ये लिखा सिलेक्शन कम सीनियरिटी बेसिस, मतलब आपकी सीनियरिटी के बेसिस पे आपका प्रमोशन हो जाता है एमटीएस में। तो उसको भी आपको 3 साल तक के लिए रोका जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल तक के लिए, है ना। नंबर 4 में क्या है, रिकवरी फ्रॉम टीआरसी, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस जो मिलता है आपको, उससे तीन आपके रिकवरी की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि गवर्नमेंट को हुआ लॉस कॉस्ट टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस, आपकी कोई नेग्लिजेंस या ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स के। या तो आपने अपने काम को ध्यान से नहीं किया है जिसके कारण से पब्लिक को सफर करना पड़ा, या फिर आपको कोई ऑर्डर दिए गए जिसका आपने पालन नहीं किया। तो इस केस में आपसे टीआरसीए का रिकवरी की जा सकती है। ये मेन माइनर पेनल्टी है। और पांचवी माइनर पेनल्टी क्या है कि जो आपके टीआरसी में एनुअल रिक्रूटमेंट इंक्रीमेंट लगता है, सॉरी रिक्रूटमेंट बोला मैंने, एनुअल इंक्रीमेंट जो लगता है टीआरसी में, वो आपका रोक दिया जा सकता है, या इसको कह सकते हैं एनुअल इंक्रीमेंट रोक दिया जा सकता है। तो 5 प्रकार की रूल नंबर 5 में माइनर पेनल्टीज दी हुई हैं, जिसमें पहला है सेंश्योर, जिसमें आपकी निंदा लिखित या मौखिक तौर पर की जा सकती है। दूसरे नंबर पर है आपको रिटन एग्जाम में अपीयर होने से रोका जा सकता है 3 साल तक। तीसरी है कि आपको सीनियरिटी बेसिस पे एमटीएस के सिलेक्शन में रोका जा सकता है 3 साल तक, या फिर टीआरसीए से रिकवरी हो सकती है, या फिर एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ टीआरसीए भी रोका जा सकता है। तो ये 5 प्रकार की माइनर पेनाल्टीज है जो कि जीडीएस कर्मचारी को अपने मतलब कार्यकाल में हो सकता है, अगर उनसे कोई गलती होती है तो ये 5 माइनर पेनल्टीज दी जा सकती है। ठीक है। अब ये माइनर पेनल्टीज जो होंगी, इनको अब माइनर पेनल्टीज तो मिल गई आपको, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा।
तो प्रोसीजर देख लेते हैं। रूल नंबर 10A में दिया है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले नो ऑर्डर इम्पोजिंग एनी पेनाल्टी स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 to 5 ऑफ रूल नंबर 9 शैल बी पास्ड ऑन जीडीएस एक्सेप्ट आफ्टर। मतलब 1 से 5 तक जो 5 माइनर पेनाल्टीज बताई गई हैं रूल नंबर 9 में, उनको तब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक नीचे की 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती हैं। और क्या कंडीशन है? इसका मतलब है कि माइनर पेनाल्टीज आपको तब तक नहीं इम्पोज की जा सकती जब तक कि ये 2 कंडीशन फुलफिल ना हो। पहली कंडीशन क्या है? द सेवक इज इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग फॉर द ऑफ द प्रपोजल टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। मतलब जिस भी जीडीएस कर्मचारी के प्रति आप माइनर पेनल्टी इम्पोज करना चाह रहा है आपका अथॉरिटी, वो आपको राइटिंग में ये बताएगा कि आपके ऊपर ये पेनल्टी या एक एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आपकी ये आरोप है कि आपने ये गलती की है, इसलिए आपको माइनर, और आपको टाइम भी दिया जाएगा एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन दैट ही शी मे विश टू मेक। अगर वो कोई रिप्रेजेंटेशन लगाना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो अपनी बात बिल्कुल रखेगा। किसके सामने? आपकी पेनल्टी इम्पोजिंग अथॉरिटी के सामने। इसका मतलब ये है कि आप, और दूसरी क्या है कि सच रिप्रेजेंटेशन इफ एनी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय एंगेजिंग अथॉरिटी। और जो भी आपकी एंगेजिंग अथॉरिटी होगी, अब वो चाहे एएसपी हो या इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हो, है ना, तो उनके द्वारा वो रिप्रेजेंटेशन को कंसिडरेशन में लिया जाएगा, उसी के बाद आपको पेनल्टी दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको एक राइट मिलता है कि अगर आपके ऊपर कोई माइनर पेनल्टी लगाई जाती है, तो उस केस में आपको रिटन तौर पर ये बताया जाएगा कि आपको क्यों ये पेनल्टी दी गई, और आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करके ही वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई माइनर पेनल्टीज। अब हम देखेंगे मेजर पेनल्टीज क्या होती हैं।